पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ और इससे पिछले चंद हफ्तों और महीनों में इसी पाकिस्तान के एक अजीम सूबे में इस तरह के दूसरे टेररिस्ट अटैक्स हुए। ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई जो कि ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब थी। दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरकर मस्जिद कैसे पहुंचा? पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कौन सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा 417 अरब रुपए NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, वो कहाँ गए? इसका ऑडिट होना चाहिए। कोई फॉरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल ना करता। वजीर आजम की पेशावर वाक़े के बाद होने वाली तनकीद की मजम्मत। कहा तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात करना होगी। हमें आगे बढ़ना है। विफाक सूबे और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। पेशावर गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आर्मी चीफ, हसास इदारों के सरबराहान, पुलिस अफसरान और विफाकी वज़रा इजलास में शरीक। अस्करी और सियासी क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इक़दामात पर गौर। पुलिस को जदीद असलहा, आलात की फ्राहमी और इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज हुकूमत ने दहशतगर्दी को फैलने की इजाज़त दी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं करता। 10 माह में हुकूमत के हाथों मैशत की तबाही, जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हुकूक का खात्मा हुआ। इमरान खान ने हुकूमत के 10 माह का चार्ट भी शेयर कर दिया। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके के 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 26 जख्मी मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज। तर्जमान लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा। मस्जिद धमाके के जख्मियों की अयादत की। शुहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मुराद अली शाह की पेशावर धमाके की शुहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कौमी चैलेंजेस पर सियासी क़यादत को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान भी मदऊ। तमाम सियासी कायदीन को बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। अयाज सादिक के असद कैसर और परवेज़ खटक से राब्ते। वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा दिया। असद उमर कहते हैं इमरान खान APC में शरीक नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं तो वो कैसे उनके साथ बैठ सकते हैं? शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी हालात ख़राब हैं? इससे पहले भी मुआशी हालात ख़राब थे लेकिन इलेक्शन हुए। आइन में बिल्कुल वाज़ेह कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के केस में जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। असद उमर रोस्ट्रम पर आए और कहा इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है, तब मुआशी सूरत हाल का ख्याल नहीं आया। अदालत ने गवर्नर की जानिब से जवाब के लिए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। दीगर फरीकों को भी 9 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। असद उमर बोले 7 रोज़ का वक्त देने का मतलब है कि असम्बली तहलील हुए 22 रोज़ हो चुके हैं। जस्टिस जवाद हसन ने नमाज दिए, आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज़ से कुछ नहीं होता।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। अदालत ने मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला की तैनाती में बदनीयती शामिल है। इस वक्त एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं। अदालत निगरान वज़ीर आला की तैनाती कलअदम करार दे। दरख्वास्त में शेख रशीद का मौक़िफ़। कराची में K3 मंसूबे का इफ्तिताह। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के इस्तेहकाम का आगाज़ है। पाक चीन स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में वुसअत दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से जल्द मुलाकातों का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम का खैर मकदम। रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 रोज़ में मुकम्मल किए। इब्तदाई मुआहिदा तय हो चुका। मार्च के बाद बता पाएंगे कि तेल और गैस की खरीदारी किस करेंसी में होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का सेनेट में बयान। मज़ीद बताया कि LPG बॉर्डर के जरिए ईरान से आ रही है। तेल की मसनूआत की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास तबादले के लिए ज़्यादा अशिया नहीं। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे वापस लिए जाने के बावजूद मंजूर करके गैर आइनी इक़दाम किया। अदालत इस्तीफ़ों की मंजूरी गैर कानूनी करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक ज़िमनी इलेक्शन रोके। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। कराची समेत सिंध का पूरा बल्दियाती इलेक्शन धांधली ज़दा था। हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत ने आखिरी वक्त तक कोशिश की बल्दियाती इलेक्शन ना हो सकें। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठाया, जब तक मैंडेट का तयन नहीं होगा बातचीत कैसे हो सकती है। टैप्टा पंजाब में अंधेर नगरी चौपटराज रीजनल डायरेक्टर ने अपने 2 बेटों और एक बहू की तैनाती करा ली। तारिक महमूद ने नौशीन बदर को ग्रेड 14 और सिकंदर बदर की ग्रेड 11 में तैनाती कराई। न्यू न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। मौसम के तेवर बदलने लगे। मुल्क के जनूबी हिस्सों में पारा ऊपर। कराची शहर में गर्द आलूद हवाएं, फिजा में गर्द जम गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची सबसे ऊपर। फिजा में पर्कुलेट मीटर्स की तादाद 252 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी की बेटी से निकाह आज कराची में होगा। तकरीब में बाद साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की शमूलियत मुतवक्के। अमरीका ने दहशतगर्द जमात अल-कायदा के पाकिस्तानी रुकन माजिद खान को 20 साल बाद रिहा कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है माजिद खान को वस्ती अमरीका की रियासत बेल्स मुंतकिल कर दिया गया। CIA ने 2003 में गिरफ्तार किया था। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल दोइम से अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। बाकी दिलचस्पी के अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर भी बातचीत हुई। सदर जो बाइडन ने मकबूजा बैतुल मक़दस की हिमायत करने का इरादा किया।